जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा लाखपति में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त खच्चन इस लाखपति में स्वागत करता हूँ। ऑडियंस और हमारी कंटेस्टेंट्स प्लीज प्लीज सीट पर बैठ जाएं प्लीज। हमारे आज के कंटेस्टेंट्स हैं अमित हाथ लगाई के, और हमारे दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं संजू कबाड़ी। अरे भैया, कबाड़ी कौन लगाता है टाइटल। और हमारे तीसरे कंटेस्टेंट्स हैं शुभम बेरोजगार। और हमारे चौथे कंटेस्टेंट्स हैं, अरे सायरन क्यों बज रहा है कंप्यूटर जी? क्या चौथे कंटेस्टेंट्स नहीं है? ओह, तो हमारी ऑडियंस छोटे कंटेस्टेंट्स नहीं है, तीन ही कंटेस्टेंट्स हैं आज के। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आज चौथा कंटेस्टेंट बीड़ी पीने चला गया होगा तो कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना अपना परिचय दें। तीनों कंटेस्टेंट्स कहाँ से आए हो और किस केबीसी में क्या करेंगे। हाँ, मैं हूँ अमित हाथ लगाई के जी। मेरा कोई हाथ उखाड़ दे तो मैं उसका ही हाथ उखाड़ देता हूँ जी। किसी की भी मदद करने पर तो मैं उसका मदद यूं हाथ लगा के लगा देता हूँ जी। यूं हाथ लगा के उसका मदद कर देता हूँ जी। मैं आया हूँ हरियाणा के एक छोटे से गांव में से केबीसी में खेलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खच्चन जी से पहली बार मिलकर। उन्होंने बड़ा बड़ा फिल्म किया है। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। और हमारे हरियाणा में भी बहुत बड़े फैन हैं इनके, पूरे गांव गांव में। सब मैं आ रहा था तो सब बोल रहे हैं अमित जी से मिलना और उनसे फ़ोटो भी लेके आना है। मैं तो ले ही जाऊंगा अमित जी का फ़ोटो। खच्चन जी की जय जय हो, खच्चन जी जय हो। मेरे से जो पंगा ले मैं उसका हाथ यूं उखाड़ दूं, हाथ लगाई के। मैं हूँ संजू कबाड़ी, कबाड़ी लेना है मेरा शान, कबाड़ी ही है मेरी पहचान। संजू कबाड़ी की जय। ग्राहक का है पुराना सामान, उचित मूल्य देना है मेरा काम। संजू कबाड़ी मेरे नामी काफ़ी है पूरे मोहल्ले में। मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले से। जहाँ जाऊँ संजू भैया कबाड़ी ले लो मेरा, यही कहते हैं मुझे हर गली मोहल्ले में। संजू भैया की जय है। कौन बनेगा लाखपति में भी यह कबाड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि कबाड़ी ही मेरी शान है। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। मैं लाखपति में कुछ राशि जीतूंगा और कबाड़ी को एक अलग ऊंचाई पर ले जाऊंगा। कबाड़ी में बेचना है मेरा काम। कबाड़ी ले ले, कबाड़ी गलती से निकल गया, कबाड़ी ले ले। यहाँ नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। हर गली मोहल्ले में जाता हूँ तो कबाड़ी ले ले, कबाड़ी ले ले चिल्लाना मेरा काम है। मैं हूँ शुभम बेरोजगार। जहाँ भी जाऊँ मुझे कोई नौकरी नहीं देता। क्या करूँ, मैं बेरोजगार हूँ। लाखपति में आया हूँ, कुछ राशि जीतूंगा और एक अपनी फॉर्चूनर की दुकान खोलूंगा। शुभम बेरोजगार फॉर्चूनर की दुकान, फॉर्चूनर की दुकान खोलूंगा और 1.5 साड़ी फॉर्चूनर की तेल बेचूंगा। फॉर्चूनर तेल, फॉर्चूनर रिफाइंड तेल। मैं अडानी से बात करके आया हूँ। अडानी भैया, मुझे इस लाखपति में कुछ राशि मिलेगा तो मैं आपको ही दूंगा और आप मुझे फॉर्चूनर की रिफाइंड गरी तेल दीजिएगा। काश मैं जीत जाऊँ कुछ राशि इस लाखपति में। फॉर्चूनर की दुकान डालने के लिए मेरे पास पैसा हो जाएगा, कोई मुझे बेरोजगार नहीं कह पाएगा। शुभम बेरोजगार, शुभम बेरोजगार, हर गली मोहल्ले में मेरा नाम फेमस हो गया है। क्या करूं मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से आता हूं। मैं आया हूं लाखपति में। खच्चन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको मैं नमस्ते करता हूं गोड़ छूकर। उनका क्या शोले मूवी था, क्या डायलॉग था। वाह खच्चन जी वाह, आप क्या डायलॉग देते हैं। धर्मेंद्र जी शोले मूवी में कहते हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तब पर भी बसंती नाच ही देती है बेचारी। खच्चन जी कुछ नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको।
तो आप सब अपना परिचय दे चुके हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हॉट सीट पर बैठने के लिए यह रहा आपका सवाल। जैसा कि एक चेस है गेम, उसमें क्या लगाना पड़ता है और कितने आदमी खेलते हैं चेस को। जैसा कि एक गेम है चेस, उसमें अपना क्या लगाना पड़ता है। ये रहा प्रश्न, ये रहा उसके 4 विकल्प। ये रहा 4 विकल्प, बोलता हूं मैं। ऑप्शन ए, 2 गारू आदमी अपना दिमाग लगाते हुए। और ऑप्शन बी है क्या है कंप्यूटर जी? हाँ, 2 आदमी एक दूसरे की टांग खींचते हुए। और ऑप्शन सी क्या है कंप्यूटर जी? 2 आदमी खेलते हुए चेस को, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। और ऑप्शन डी क्या है कंप्यूटर जी? चेस को दिमाग लगाकर खेलना पड़ता है। ऑप्शन डी है। तो कंप्यूटर जी, इसका 4 सवाल का ये रहा जवाब। आपको 30 सेकंड में जवाब देना है। तो ये रहा टाइम गॉन शुरू। टाइम गॉन शुरू है। टाइम अप। ये रहे 4 ऑप्शन और इनके 3 कंटेस्टेंट्स। अपना जवाब पहले दिया है शुभम बेरोजगार ने। शुभम बेरोजगार ने 1 सेकंड में जवाब दिया है। और अमित हाथ लगाई के ने 4 सेकंड ले लिया है। अमित हाथ लगाई के जी, आपने बहुत सेकंड ले लिया है, एक जवाब देने में इतना समय। और सही जवाब क्या है कंप्यूटर जी? क्या? ऑप्शन ए। तो जानते हैं ऑप्शन ए क्या है? 2 गारू आदमी दिमाग लगाते हुए। क्या ये जवाब सही है कंप्यूटर जी? 2 गारू आदमी अपना दिमाग लगाते हुए। और इसका सही जवाब दिया है, सही जवाब कौन दिया है? शुभम बेरोजगार ने। आप जीत चुके हैं। आप हॉट सीट पर विराजमान होंगे थोड़ी देर में। शुभम बेरोजगार ने 1 सेकंड में जवाब दिया है। वाह वाह शुभम जी, वाह, 1 सेकंड में आप जवाब दिए हैं। साला बेरोजगार बैठा है हॉट सीट पर। बढ़िया बढ़िया शिवम जी, हॉट सीट पर। थोड़ी देर में अभी ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक होने जा रहा है। ब्रेक के बाद शिवम जी हॉट सीट पर हमारे साथ खेलते हुए कौन बनेगा लाखपति में। ब्रेक के बाद। तो ब्रेक खत्म हो गया है। तो शुभम जी, आपको कैसा लग रहा है हॉट सीट पर बैठ के पहली बार? को बहुत अच्छा लग रहा है। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। शिवम जी को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी प्यारी ऑडियंस को भी। शुभम जी जीत चुके हैं, हॉट सीट पर बैठेंगे, बैठ चुके हैं मेरे सामने और खेलेंगे कौन बनेगा लाखपति। तो शुभम बेरोजगार जी, आपको कैसा लग रहा है हॉट सीट पर बैठकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है खच्चन जी, हॉट सीट पर बैठ के। बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे हॉट सीट पर बैठकर। मैं बेरोजगार बैठा हूँ हॉट सीट पर, वो भी खच्चन जी के सामने। इतने बड़े फिल्म के निर्माता हैं वो। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है खच्चन जी के साथ में हॉट सीट पर बैठा हूँ लाखपति में। खच्चन जी तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो खच्चन जी। तो अच्छा लग रहा है ना आपको हॉट सीट पर बैठकर शुभम जी? ठीक है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बेरोजगार आदमी को कहीं भी बैठा दो उसे ठीक ही लगता है, साला बेरोजगार। अच्छा है, मैं मन में बोल रहा हूँ। तो बेरोजगार जी बढ़ाते हैं कम इस लाखपति को। इस खेल को आगे बढ़ाते हैं बेरोजगार जी। इनकी चोली पे जूता आगे आके भी खेलने। तो प्रश्न है आगे बढ़ने के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर बेरोजगार जी। तो प्रश्न ये है बेरोजगार जी, 1000 कॉइन के लिए, यह रहा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मोबाइल
प्रश्न है मोबाइल किससे चलता है। प्रश्न सुन लिए आप। ये रहा उसके 4 विकल्प। ये रहा 4 विकल्प। ऑप्शन ए सिम की मौसी चलाती है मोबाइल को, या ऑप्शन बी सिम को मोबाइल की आवश्यकता थी, या ऑप्शन सी सिम में जीजा का साला छिपा था, या ऑप्शन डी ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर शुभम जी, सिम का टावर अगले सिम टावर के साथ फरार हो गया। ये रहा 4 विकल्प आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो शिवम जी आप जवाब दीजिए। कच्चन जी बहुत ही मुश्किल कठिन जवाब है ये, मैं कैसे दूँ। 1-2 मिनट सोचता हूँ फिर उसके बाद देता हूँ आपको जवाब। बहुत ही कठिन सवाल आप देती हैं। सिम की क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या पता है कि बी है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। सिम की मौसी की आवश्यकता थी कि क्या, कि जीजा को मौसी की। अरे मुझे दिमाग मेरा हैंग हो रहा है। मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ मैं आपको। कच्चन जी मुझे काफ़ी सोच विचार कर लग रहा है कि जवाब बी है। बी को लॉक कर दीजिए। मेरा जवाब बी है कच्चन जी, बी। सिम को मोबाइल की आवश्यकता थी, यही है मेरा जवाब। काफ़ी मैंने सोचा है। तो कंप्यूटर जी शिवम जी ने ऑप्शन बी का विकल्प चुना है, क्या यह जवाब सही है। कंप्यूटर जी सोच विचार कर रहे हैं। कंप्यूटर जी सोच विचार कर रहे हैं, क्या आपका जवाब बी है, सही है कि नहीं। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन बी का विकल्प चुना है शिवम बेरोजगार जी ने, क्या यह सवाल का जवाब सही है क्या। तो शिवम बेरोजगार जी आप ये सवाल का जवाब सही दिए हैं। तो शिवम बेरोजगार जी ने ऑप्शन बी का विकल्प सही दिया है। तो शिवम बेरोजगार जी आपने ऑप्शन बी का ही विकल्प क्यों नहीं चुना है। ऑप्शन सी भी हो सकता था या डी भी, आपने ऑप्शन बी का ही विकल्प क्यों चुना है। ऑडियंस को हमारे बताइए, ऑडियंस कब से हमारे इस सवाल का जवाब के सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए खच्चन जी क्योंकि सिम के बिना मोबाइल अधूरा है। सिम नहीं तो मोबाइल नहीं, नेट काम करता है ना, आप किसी को फ़ोन लगा सकते हैं। इसलिए सिम के बिना मोबाइल अधूरा है। कोई सा नया भी सेट ले लो लेकिन सिम आपको लेना ही पड़ेगा। बस मैं जीत चुका हूँ 1000 कॉइन। अब मैं इसे गोल्ड में कन्वर्ट करूँगा और अपना एक दुकान लाऊंगा। थैंक यू खच्चन जी, आपने इतना मेरा साथ दिया है। अब मुझे कोई नहीं बेरोजगार कहेगा, मेरा मूछ भी उग जाएगा तो मैं ताऊ मारूंगा। अब मैं बेरोजगार नहीं हूँ, 1000 कॉइन का मालिक हो गया हूँ मैं।